नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को और मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने एवं 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, खास करके उस स्थिति में जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, और वीडियो के अंत में शनिदेव के उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि। वो राशियां
शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर शनिदेव 5 जून से वक्री हो चुके हैं। अष्टम भाव में शनिदेव विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ पर देखिए 8वें भाव में 11 का अंक लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव। तो 8वें भाव के स्वामी का गोचर 8वें भाव में ही हो रहा है तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, खर्चों पर रोक लग जाती है और कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस का होता है। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे और किसी भी तरह की बीमारी से, रोग से अगर आप ग्रस्त थे
तो उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। शनिदेव अष्टम भाव के कारक भी होते हैं और शनिदेव की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव में राहु का गोचर है। राहु और शनि का एक जैसा स्वभाव होता है। दशम भाव के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि कर देंगे शनि और राहु। खास करके वो जातक जो कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो कि बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, किसी विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, किसी सरकारी निर्माण निगम से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का कार्य कराती है, तो ऐसे सभी जातकों को शनि के वक्री होने और शनि के विपरीत राजयोग बनाने का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चूँकि अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र दशम भाव पर पड़ रही है, तो वो जातक जो पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन, स्क्रैप, रबर, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के व्यापार व्यवसाय में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है और दशम भाव के स्वामी मंगल हैं। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। कार्य करने की एक नई ऊर्जा आपके अंदर होगी। मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो धन का नक्षत्र होता है और लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनिदेव के परम मित्र हैं। तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से आपको धन प्राप्त होगा, गुप्त धन की प्राप्त होगी। लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, दिया हुआ उधार या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप एक से एक बढ़कर नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। धन की बचत बढ़ेगी और निवेश बढ़ेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस धन भाव पर पड़ेगी, तो धन का संचय भी होगा। व्यापार के क्षेत्र में आप लोन लेकर के भी बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है। शनि के साथ देवगुरु का तात्कालिक मैत्री का संबंध बन रहा है, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अचानक से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। चूँकि केतु की भी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और केतु बहुत ही शुभ ग्रह हैं और आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं, तो अचानक से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। शादी ब्याह का रिश्ता आ सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि अगर कुंडली के अष्टम भाव में शनि का गोचर हो जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचता है। विपरीत राजयोग के बनने पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आप बहुत मोटा पैसा इस गोचर काल में कमाएंगे। और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो छात्रों के लिए भी शनि बहुत अच्छा करेंगे। परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, परिश्रम करने की एक नई ऊर्जा होगी। और चूँकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, तो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय के भी पूरे योग बनते हैं। और उच्च शिक्षा के भाव में देवगुरु के का गोचर है। विदेश भाव में के स्वामी बुध हैं। बुध और देवगुरु प्रबल मित्र हैं, तो ऐसे में छात्रों के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने के भी प्रबल योग बनते हैं।
ये तो स्थिति रहेगी 12 जुलाई तक। 12 जुलाई को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, 12 जुलाई 2022, और कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर सप्तम भाव में वक्री अवस्था में 23 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। इसके बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में 17 जनवरी 2023 तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। शश महापुरुष अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और सप्तम भाव ऐसा भाव है जिसमें शनिदेव दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर होता है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है व्यापार, तुला राशि है जीवन में संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून, न्याय व्यवस्था, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं। शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा। शनि आपके परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप लंबी प्लानिंग करेंगे। 1-2 साल नहीं, कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दिग्बली शनि जीरो से हीरो बना देते हैं। ज़ीरो लेवल से शुरू करके आप टॉप क्लास बिजनेसमैन बनेंगे। चूँकि शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं, तो पहले कर्म कराते हैं फिर लाभ देते हैं, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ करके। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज़ के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज़ के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ के मालिक, ये सब दिग्बली शनि की देन हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। अर्थात आपका व्यापार इस लेवल का होगा जिसमें आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी दिग्बली शनि आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। पहले परिश्रम कराएंगे और उसके बाद धीरे धीरे टॉप पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की कुंडली में भी 12वें भाव में शनिदेव उच्च चुके थे, और आप देखिए कि उन्होंने पहले विदेश मंत्रालय संभाला, फिर इस देश के प्रधानमंत्री बने। दिग्बली शनि धन बहुत देते हैं, लेकिन थोड़ा सा विलंब से। और सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन दिग्बली शनि का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट यही पड़ेगा कि आप धन कमाने में इतना बिजी हो जाएंगे कि परिवार के लिए आपके पास समय बहुत कम बचेगा। तो इसके लिए आप संतुलन बना करके चलें। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु और शनि एक दूसरे के सम मित्र हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन पर आप जा सकते हैं। और शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। अत्यंत परिश्रमी स्वभाव के आप होंगे और जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही आप रुकेंगे। तो ये हो गया सप्तम दृष्टि। और शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव पर, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। और शनि भूमि भवन के कारक हैं, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ दिला देंगे। अगर मकान बनाने की इच्छा थी आपकी बहुत दिनों से, या ज़मीन खरीदने की इच्छा थी, तो वो इच्छा पूरी होगी। और शनि
वाहन के भी कारक होते हैं, तो आपको 4 व्हीलर का भी सुख प्राप्त हो सकता है। सरकारी मकान और सरकारी वाहन का भी सुख आपको मिल सकता है इस गोचर काल में। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपको तभी प्राप्त होगा जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में बलवान होंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो शनि का उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।